वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं उम्मीद करूंगा कि अल्लाह ताला के फजलो करम से आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। और अब आप बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं क्योंकि आप समझते हैं कि इंग्लिश एक वो वाहिद सब्जेक्ट है जो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, मुश्किल है, जिसको पास करना बड़ा मुश्किल काम है। तो प्यारे बच्चों, मैं आपके लिए एक ऐसा तरीक़ेकार लाया हूँ जिसके ज़रिए आप खुद देखेंगे कि बड़ी ही सिंपल वे से आप इंग्लिश को ना सिर्फ पास करेंगे बल्कि आप 66% मार्क्स बहुत आसानी के साथ ले सकेंगे। आप कहेंगे वो कौन सा फार्मूला है? तो आपके ज़हन में सबसे पहला जो क्वेश्चन ये आता है कि स्टूडेंट इंग्लिश में फेल क्यों हो जाता है। तो मेरा टॉपिक भी आज यही है कि वाई स्टूडेंट्स फेल इन इंग्लिश इन बोर्ड एग्ज़ाम। अब आपके ज़हन में लेवल आएगा, 9th के अंदर, 10th के अंदर, फर्स्ट ईयर के अंदर, सेकंड ईयर के अंदर, ग्रेजुएशन के अंदर या मास्टर के अंदर। तो आपके सामने सिंपल एक डिमॉन्स्ट्रेशन पेश करूंगा जिससे आपको सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कोई भी लेवल हो उसके अंदर हम ना सिर्फ पास हो सकते हैं बल्कि अच्छे से अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। तो मैं आपके सामने 1 मंथ फार्मूला पेश करने जा रहा हूं, एक सिंपल पार्ट 2 यानी कि सेकंड ईयर के इंग्लिश के पेपर की एग्जांपल लेते हुए आपके सामने ये मैं प्रेजेंटेशन पेश करने जा रहा हूं। इसको गौर से सुनिएगा, 5 मिनट के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे। अगर आपने पूरा साल तैयारी नहीं की और आपके पास सिर्फ 1 से 2 माह है तो फिर भी इंशाल्लाह मैं गारंटी से आपको कह सकता हूं, आप खुद कहेंगे कि हम न सिर्फ पास हो सकते हैं बल्कि फर्स्ट डिवीज़न से भी अच्छे नंबर ले सकते हैं। तो ये चलते हैं, सबसे पहले आपको बताते हैं कि नाउ यू कैन पास जस्ट बाय अटेम्प्टिंग शॉर्ट क्वेश्चंस इन 1 मंथ। आप पूरे पेपर के शॉर्ट क्वेश्चन हल करके फर्स्ट डिवीज़न आसानी के साथ ले सकते हैं सिर्फ 1 महीने के अंदर। तो चलते हैं, सबसे पहले आपको बताते हैं कि इंटरमीडिएट पार्ट 2 का ये पेपर है जो कि आपको पता है कि 100 मार्क्स का आता है। इसी तरह जो मैं सीक्वेंस बताऊंगा, अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं या 9th के हैं या 10th के हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हम इस तरह के मार्क्स कैलकुलेट करके अपने नंबर इसी तरह फर्स्ट डिवीज़न से भी अच्छे हासिल कर सकते हैं विद इन 1 मंथ। तो कभी आपने नोट किया कि इंग्लिश पार्ट 2 का जो पेपर आता है टोटल कितने मार्क्स का आता है? तो आपने कहना है कि वो 100 मार्क्स का आता है। प्यारे बच्चों, वो 100 मार्क्स का नहीं आता। अगर बोर्ड की तरफ देखें ना, टोटल क्वेश्चन को आप देखिए कितने कितने नंबर के हैं, प्लस करें तो वो 124 मार्क्स का आता है। 124 नंबर का टोटल पेपर आता है बोर्ड का, जिसमें से बोर्ड आपको कहता है कि आपने 100 मार्क्स का अटेम्प्ट करना है। उस 100 मार्क्स में से अगर आपने 33% मार्क्स ले लिए यानी 33 नंबर ले लिए तो बोर्ड आपको पास कर देता है। तो आइए चलते हैं, अब आपको मैं जो प्रिंस फार्मूला, शॉर्टकट फार्मूला बताता हूं कि किस तरीके से शॉर्ट वे में आप थोड़े ही टाइम में अच्छी से अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। अगर आपने 10 माह नहीं पढ़ा और आपको पता कि मेरे पास सिर्फ 2 माह ही बाकी है या 1 माह बाकी, ये तो मैंने 1 माह का फार्मूला तैयार किया है। तो सबसे पहले चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 जो आता है, पार्ट 1 हो या पार्ट 2 हो, लेकिन यहाँ पे मैं पार्ट 2 के पेपर को डिस्कस करूंगा क्योंकि ज़्यादातर बच्चों के क्वेश्चंस ये आते हैं कि हमारे पार्ट 2 में इंग्लिश में बहुत ही कम मार्क्स आते हैं, या पासिंग आते हैं या मैक्सिमम 50% आते हैं। तो प्यारे बच्चों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये मैं सबसे वीक स्टूडेंट के लिए एक फार्मूला बताऊंगा जो कि आपके सामने अभी 66% मार्क्स लेगा। आप तो फिर भी बहुत अच्छे हैं, आपने तो फिर भी पूरा साल पढ़ा। आप देखेंगे कि आप किस तरह 90-95 प्लस क्रॉस करते हैं। एमसीक्यूज का फर्स्ट क्वेश्चन होता है जो कि 20 मार्क्स का होता है। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 4 है। आगे लिखा हुआ है शॉर्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 2 में 9 दिए होते हैं जिसमें से 6 शॉर्ट क्वेश्चन करने होते हैं। हर शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 के 12 नंबर बनते हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 के 9 में से 6 करने से उनके भी 12 बनते हैं। इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 के 12 में से 8 करने के 16 नंबर बनते हैं। ये जो करने हैं आपने, मैं उनकी बात कर रहा हूं। फिर अगर आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ऐसे एक मजमून लिखना होता है, एक ऐसे लिखना होता है जो कि 300 to 400 वर्ड्स पर मुश्तमिल होना चाहिए। अक्सर बच्चे ये सवाल पूछते हैं कि इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों, आपकी क्वेश्चन पेपर के अंदर ही लिखा होता है 300 to 400 वर्ड्स। अब आपका ये कंसेप्ट मैं क्लियर कर दूं, ये पेजेस कितने बनेंगे। फॉर एग्जांपल, एक पेज है जिस पे 10 लाइनें हैं। एक लाइन के अंदर आप 10 वर्ड्स लिखते हैं, 10 अल्फाज लिखते हैं। तो इसका मतलब है 10 लाइन वाला वो पेज है तो एक पेज पे आपके 100 वर्ड आ गए। एक साइड पे 100 आ गए, दूसरी साइड पे भी 100 आ गए, तीसरी साइड पे भी 100 आ गए, चौथी साइड पे पेज की चौथी साइड पे भी
100 आ गए। तो इसका मतलब है 3 से 4 पेजेस बनते हैं सिंगल साइड वाले, जो कि आपके ऐसे की लेंथ है जिसके 15 नंबर है। मैं कहता हूं कि आपको 15 नंबर का ऐसे जो है आपको आधा भी नहीं आता, तो आपने क्या करना है, आपको 2 से 4 या 3 सेंटेंस ही उस ऐसे के बारे में आते हैं, वो लिख दे मिनिमम, फिर भी आपको 15 में से 2 नंबर आपको दे दिए जाते हैं। इसी तरह आप देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, ईडियम फ्रेजेस या सेंटेंसेस है, 8 में से 5 करने होते हैं, 10 नंबर का क्वेश्चन है। आप 2 ईडियम या फ्रेजेस का जब आप सेंटेंस फिक्रा सिंपल वर्ड्स में बताते हैं तो वो आपको पूरे 2 में से 2 मार्क्स दिए जाते हैं। अब वो आधी लाइन का आंसर हो, एक लाइन का आंसर हो, उसमें लेंथ मैटर नहीं करती, बल्कि आपका जो आंसर है वो काउंट किया जाता है, क्या अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस जवाब दिया हुआ है या नहीं बच्चे ने, हमने वो देखना होता है। तो इस तरह मैं कहता हूं कि 10 में से आपका एक भी ठीक है तो फिर भी 2 नंबर आपको मिल जाते हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, पैसेज ट्रांसलेशन है कि एक पैसेज दिया होता है, उसको आपने उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है, 15 नंबर का होता है। यकीन करेंगे थोड़ी सी आपको ग्रामर आती है तो आप आसानी से उसको कर लेते हैं। मैं कहता हूं कि आपने पूरा पढ़ा है, सारा लिखा है, या 2 लाइनें भी लिख दी है, फिर भी मिनिमम मैं आपको 15 में से फिर भी कह रहा हूं 2 नंबर आप फिर भी ले लेते हैं। लेकिन जब आप ये सारे टोटल करते हैं कि एमसीक्यूज के जो कि टेक्स्ट बुक में दिए गए एमसीक्यू सारे आपने वो किए हैं, और इसी तरह आपने सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन किए हैं, ये लॉन्ग क्वेश्चन भी सारे देख लें, ये भी आपने शॉर्ट के तौर पे 1 या 2 लाइनों में अटेम्प्ट किए, मैंने इनके भी 2-2 मार्क्स लगाए हैं। अब हम टोटल करेंगे तो यकीनन आप देखकर हैरान हो जाएंगे, ये 66 नंबर बनते हैं 100 में से। अगर इसकी परसेंटेज निकाले तो वो 66% नंबर बन रहे हैं। आप हैरान हो जाएंगे ये कैसे होगा कि ये इतने बड़े बड़े सवाल है, हम इसके 2 नंबर भी मिल जाते हैं, बिल्कुल मिल जाते हैं। अब बात करते हैं कि टोटल अगर हम देखें कि ये क्वेश्चन नंबर 120 मार्क्स का, यहाँ पे देखें 120 का है। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 है, 3 है, ये 9 में से अगर आप 9 ही करते हैं तो ये क्या मिलेगा, 9 के 18 नंबर। और ये क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, अगर आप 12 है तो इसके 24 नंबर है। इसी तरह 4 को देख ले, 5 को 15 है, 6 को देख ले, वो आपका क्वेश्चन टोटल 8 सेंटेंस है जिसके 16 नंबर बनते हैं, जिनमें से आपने 10 नंबर का करना होता है, 8 में से 5 यानी 10 नंबर का। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 पैसेज है, वो 15 नंबर का। इन तमाम मार्क्स को जब आप टोटल करेंगे तो वो आपके 124 मार्क्स बनते हैं। यानी कि बोर्ड की तरफ से 124 नंबर का पेपर आपको दिया जाता है, जिसमें से 100 नंबर का आपने अटेम्प्ट करना होता है, और उसमें से पासिंग नंबर 33% यानी 33 बनते हैं। तो 33 नंबर लेना कितना आसान है, आप तो 66 ले रहे हैं बगैर किसी लॉन्ग किए। आपने सारे का सारा पेपर क्या किया है, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे अटेम्प्ट किया। कोई एक भी देख ले जिसके मैंने लॉन्ग क्वेश्चन के मार्क्स लगाए हो, मैंने क्या किया, सबके आपके 2-2 नंबर दे दिए लॉन्ग के। अब ऐसा कब पॉसिबल होगा प्यारे बच्चों, 1 महीने का टाइम होता है। बोर्ड के अंदर हमेशा वही स्टूडेंट कामयाब होता है जो पेपर को पूरा पढ़कर उसको अटेम्प्ट करके आता है। सबसे बड़ी बात यह है पेपर को अटेम्प्ट करना। ज़्यादातर जो स्टूडेंट के फेल होने की वजह है वो पूरा पेपर अटेम्प्ट ही नहीं करते, वो क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 को कर लेते हैं, आगे आगे देखते हैं ऐसे है, वो घबरा जाते हैं, वो छोड़ के आ जाते हैं। अगर कोई ईडियम फ्रेजेस आते हैं उनको मीनिंग की नहीं समझ आती, छोड़ के आ जाते हैं। पैसेज आता है वो कहते हैं 40-50 पैसेज अब कौन सा हम करेंगे, वो छोड़ के आ जाते हैं। तो यहाँ पे मैं अपनी एक टेक्निक आपको सिखाना चाहूँगा, अगर आप उस पर अमल कर ले तो यकीन जानिएगा 66 तो दूर की बात है, आप 90+ भी मार्क्स ले सकते हैं। आपने करना क्या होगा, सिर्फ थोड़ी सी सेल्फ राइटिंग सीखनी होगी अपने मुतलका टीचर से। सेल्फ राइटिंग में क्या सीखना है, आपको 12 टेंसेस आने चाहिए, एक्टिव पैसिव आने चाहिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आने चाहिए, या कुछ यूजेस जो होते हैं हेल्पिंग वर्ब्स के कि कौन सा कहाँ पे इस्तेमाल होता है। ये 2-3 वो चीज़ें अगर आप सीख लेते हैं तो आप अपने लफ्ज़ों में भी सेंटेंस यानी फ़िक्रा बना सकते हैं। आपने बेशक ये जो ऐसे लिखना है जो कि 15 नंबर का है, 300 से 400 वर्ड्स पर मुश्तमिल है, जिसको देखते ही आपकी परेशानी डबल हो जाती है कि अब हम क्या करें, ये ऐसे आ कहाँ से गया, ये होता गया है, बुक में है या नहीं है, इस तरह के क्वेश्चन आपके जहन में आते हैं। लेकिन अगर आप फ्रेश माइंड के साथ सोचें, आपको किसी पिकनिक के बारे में, किसी हॉबी के बारे में, किसी पर्सनैलिटी के बारे में ऐसे लिखने को कहा जाए, कम से कम आपके पास छोटे छोटे सेंटेंस बनाने का तरीका आना चाहिए। आप अपनी मर्जी से कोई 8 या 10 सेंटेंस बना दें। मैं कह रहा हूँ अगर 8-10 नहीं है तो 2 भी बना दे, कम से कम 2 नंबर तो फिर भी आपको दे दिए जाएंगे। इसी तरह सेंटेंसेस है,
आप सिर्फ एक दफ़ा बुक को गो थ्रू करें, उनके मीनिंग को अंडरस्टैंड करें, अपने लफ्ज़ों में सेंटेंस बना के आ जाए, 2-3 वर्ड्स का भी सेंटेंस बनाएंगे, वो बिल्कुल ठीक होता है। अगर आप ये सोचते हैं बुक में इतने बड़े बड़े लिखे होते हैं हमसे याद नहीं होते, वो तो कभी भी आप नहीं लिखेंगे। तो मकसद मेरा कहने का है कि जो क्वेश्चन दिया गया उसका आपने आंसर देना है। एग्जामिनर को पता चले कि ये क्वेश्चन पूछा गया, इस बच्चे ने इसका आंसर दिया, बेशक शॉर्टकट ही क्यों नहीं दिया है, लेकिन नंबर फिर भी आपको पूरे दिए जाते हैं। इसी तरह अगर आप देखें पैसेज ट्रांसलेशन है, आपको पूरा पैराग्राफ नहीं आता, आपको पता है कि मैंने ग्रामर के कुछ रूल्स सीखे हुए हैं, मैं फ़िक्रा सेल्फ राइटिंग के ज़रिए बना सकता हूँ। आप ट्राई करें, आप ना सिर्फ 2 नंबर 15 में से लेंगे, आप 10+ ले सकते हैं, 15 भी ले सकते हैं। तो वो बच्चे जो इस वक्त अच्छे नंबरों की पोजीशन में, जो कहते हैं कि हम 70+ में हैं, वो अगर इन्हीं बातों को गौर से समझ लें जो मैं बता रहा हूँ सेल्फ राइटिंग में, अपनी ग्रामर को अगर वो इम्प्रूव कर लें, उसके अंदर जो पंक्चुएशन है, ग्रामर के रूल्स हैं, कहाँ पे फुल स्टॉप लगाना है, डैश लगानी है, कॉमा लगाना है, इन्वर्टेड कॉमा लगाना है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, ग्रामर मिस्टेक ना हो, वर्ड ऑर्डर की सीक्वेंस गलत ना हो, ये छोटे छोटे वो पॉइंट्स हैं, अगर आप क्लियर कर लेते हैं, यकीन जानिए आप 100 में से 95+ मार्क्स फिर भी ले सकते हैं। तो मैं ये उन बच्चों के लिए ख़ास तौर पे वीडियो बना रहा हूँ जो कहते हैं कि नंबर 1 तो हम इंग्लिश में फ़ेल हो जाते हैं। आज आपको ये भी आइडिया क्लियर हो गया कि आप हर क्वेश्चन को अटैम्प्ट करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे, फिर भी आप 66% मार्क्स ले सकते हैं, यानी कि पासिंग से भी डबल ले सकते हैं। और जो बच्चे कहते हैं कि हम अच्छी तैयारी में है लेकिन फिर भी हमारे 90+ मार्क्स नहीं आते, उनको चाहिए कि अपनी ग्रामर को इम्प्रूव करें, बार बार टेस्ट दें और अपने मुतल्लिका टीचर से करेक्शन करवाएं, ग्रामर सीखें। ग्रामर बार बार कह रहा हूँ, ग्रामर और सेल्फ राइटिंग अगर आपको आ गई तो दुनिया की कोई ताकत आपको आपके एम को अचीव करने से नहीं रोक सकती। तो उम्मीद करूँगा कि आप 1 माह के अंदर इन शॉर्ट क्वेश्चन टाइप इन क्वेश्चन को तैयार करके अब एग्ज़ाम के अंदर लिखेंगे और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। अगर फिर भी आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन ज़रूर पुट कीजिएगा, और अगर ये वीडियो पसंद है इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी घर बैठे 1 माह के अंदर 66+ मार्क्स हासिल करने का तरीक़ेकार सीख सकें। तो नेक्स्ट वीडियो तक आपसे जा चाहूँगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।